सबसे पहले 22 मार्च 2020 को आप सबको याद होगा कि कोरोना लगने के बाद अचानक लॉकडाउन लागू किया गया था और हालत यह थी कि बाजार में एक कप चाय या एक रोटी मिलनी मुश्किल थी। उस समय हम लोगों ने एक कोष बनाया खाद्य सामग्री के लिए। हमें सबसे पहले 51,000 रुपए श्री राजेंद्र जी बुल्डक ने दिए। 1 लाख रुपए की राशि श्री कुमार जी लखोटिया यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमें ये राशि दी। और भंवरलाल जी जो हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने 7 बोरी गेहूं छाना और उसके बाद उसको पिसवाकर उसके पैकेट बनाए। 100 दिन तक हमने अपना स्टोर चलाया और हमने खाद्य सामग्री दी। फेसबुक पर डाला कि हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे, किसी की फोटो नहीं देंगे, जिसको खाद्य सामग्री की जरूरत है वो लेने के लिए आ सकता है। शहरी क्षेत्र में हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, सब ने रसोइयां चलाई। उसमें 6 पूड़ी और सब्जी डाल करके जहां भी भूखे लोग दिखाई दिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, ठेकेदार तो चले गए और बेचारे मजदूरों को भूख मरने के लिए छोड़कर चले गए। कितने फोन हमारे पास आते थे, 10 लोग वहां बैठे हैं, 20 लोग वहां बैठे हैं। हमारी जो टीम के मेंबर हैं, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हमारे मंत्री और हमारे मंडल अध्यक्षगण, उनको हमने जब भी फोन किया 1 घंटा बाद उन्होंने फोटो भेजी कि इन लोगों को खाना पहुंचा दिया गया है। हमारे एसके हॉस्पिटल में खून कम हो गया, लगभग खत्म हो गया, ऐसी सूचना हमें मिली। और हम लोगों ने, मुझे गर्व है कि जब भाई का फोन नहीं उठा रहा था, लोग घर के अंदर कुंडी ताला लगाकर बैठे थे। घर में कोई आता था तो मशीन लगाकर उसका टेम्परेचर नापते थे। उस जमाने में हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले गए और रक्तदान किया। उन्होंने मुझसे पूछा आप आओगे क्या? मैंने कहा आप जाओगे तो मैं वहां खड़ी मिलूंगी, आपको अकेले नहीं भेजूंगी रक्तदान करने के लिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूं, उस समय रमेश जी जलधारी थे, उस दिन रतन जी सैनी थे, भगवान सिंह जी थे, विजय सैनी थे और 1-2 और नाम हमारे पास, शायद मोहन गुज्जर जी थे, कानाराम जी थे, वेदी जी थे। उन लोगों ने जाकर के उस खौफनाक माहौल में रक्तदान करने का काम किया। हम लोगों ने अनाप शनाप मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, सब कुछ हमने किया। उसके बाद सेवा ही संगठन आया। वृक्षारोपण में हम लोग अव्वल थे। आई चेक जो कैंप्स हमने लगाए, दिव्यांगों को हमने सब कुछ दिया। ब्लड डोनेशन का एक और काम आया, उसमें भी हम बेस्ट 4 और 5 जिलों में थे। उसके बाद पंचायत चुनाव का जिक्र करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जिला परिषद में 39 सीटें थी, बहुमत के लिए 20 सीटें जीतने की जरूरत थी। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारे 4 फॉर्म रिजेक्ट हो गए और सबने सोचा कि बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई। लेकिन ये सब कार्यकर्ता हैं जिनकी हिम्मत के साथ हमने 35 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 सीटों पर लड़कर हमने 20 सीटें जीती और अपना जिला प्रमुख बनाया। 12 में से 6 सीटों पर हमने अपने प्रधान बनाए और 7वीं सीट जो लक्ष्मणगढ़ की थी, वहां भी हमने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा के घुटने टिकाए। वोट तो हम उनसे ज्यादा लेकर के आए, बेईमानी करके एसडीएम की मदद से, कलेक्टर की मदद से। मैं और माननीय सांसद जी 12 बजे तक उनसे जूझते रहे, लेकिन वो बेईमानी पे अड़े रहे। आज भी लक्ष्मणगढ़ में एक हमारा वोट लिफाफे में बंद है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। बेईमानी से लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने अपना प्रधान बनाया, वरना हमारे 7 प्रधान तो खुले खुले थे। मैं आभारी हूं कि जिला परिषद में जो 10 नंबर वार्ड है, जिसे लालगढ़ कहा जाता है, जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, अधिकांश 3 नंबर रही, वहां पार्टी ने मुझे अपना चेहरा बनाया, फॉर्म मैंने भरा, चुनाव इन सब लोगों ने लड़ा और एक 2,500 के आसपास के अंतर से इतिहास में पहली बार हमने लालगढ़ ढाकर वो सीट जीती। हम लोगों ने संगठन का काम अगर बताऊं, आजीवन समर्पण निधि में हम राजस्थान में 4थे नंबर पे थे। मंडलों की लगभग नियमित बैठकें हुई, प्रशिक्षण हुए। मैं ज्यादातर बैठकों में गई हूं, हर जगह उपस्थिति, हर घर तिरंगा में हमारा रिकॉर्ड था। 1 नंबर हमने सारे तिरंगे बांटे।
और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर हमने संघर्ष किया। जहां भी कहीं कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया, हमारे ये लोग तुरंत वहां पहुंचे, बिना मुकदमे की परवाह किए, बिना किसी सरकार के अत्याचार की परवाह किए, और लगभग 300 ज्ञापन हमने दिए। उसके बाद जन आक्रोश यात्रा आई। शानदार तालमेल और समन्वय के साथ पार्टी ने पूरे जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाली। पूरे जिले में पार्टी एकमुखी दिखाई दी, सब मिलकर चले, मिलकर मीटिंग्स की। और एक और चीज मैं जो कहना चाहती हूं कि 4 साल के कार्यकाल में मेरा प्रथम उद्देश्य ये था कि अखबार में कभी भी पार्टी की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। 1, 2, 3 आई, 2-1 हमारे बस की नहीं थी, 1-2 में हो सकता है हमारी कुछ लापरवाही, लेकिन 3 से ज्यादा नेगेटिव न्यूज हमने कभी अखबार में छपने नहीं दी। मेरे परिजन अस्पताल में थे, इसलिए कार्यक्रम में हमारे में थोड़ी संख्या कम हुई, उसको मैं गिन रही हूं कि हमारी गलती हो सकती है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि जब मैं कार्य ग्रहण के लिए आप सब लोग आशीर्वाद देने आए थे, हमारे 8 के 8 एमएलए हारे हुए, जिले में एक भी एमएलए नहीं। और आज इन सब लोगों की मेहनत के कारण हम ये कह सकते हैं कि 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। और मैं बहुत गर्व और संतोष से कहती हूं कि मैंने अपने कार्यकाल में कभी फिक्स्ड मैच नहीं खेला, मैंने कभी फिक्स्ड मैच नहीं खेला, मैं कभी डिफेंसिव नहीं खेली। मैंने आगे बढ़कर कांग्रेस की हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश की, हर आरोप का जवाब दिया, हर चीज पर प्रेस नोट जारी किया, हर चीज पर मैंने फेसबुक लाइव किया और लोगों ने उसको देखा। उन्होंने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन मैं ना डरी, ना दबी, ना झुकी और आगे भी नहीं झुकेंगे। मुझे चालाकियां या चालबाजियां नहीं आती। मुझे माता पिता से मेहनत की विरासत मिली है। पार्टी के प्रति वफादार रहना और मेहनत करना ये मेरे खून में है। किसी ने कहा है, जिसमें मैं विश्वास करती हूं, कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं सिर्फ आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोग मिलकर कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए मेहनत करेंगे और राजस्थान में आने वाले चुनावों में कमल का फूल खिलाएंगे। पुनः पुनः आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबके स्नेह के लिए मैं हाथ जोड़कर आपका आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। थोड़ा जोर से, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।